श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट को सामना करके भी अपना लक्ष्य को अडिग रहता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे की मेहनत को भी सम्मान करता है। जीवन में 3 मंत्र याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। नदी किनारे रहने वाला वृक्ष, दूसरे के घर में रहने वाला लोग और मंत्री के बिना राजा बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसा कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर करता है। अगर आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई आपसे गलती भी हो जाए, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयों को भूलकर अपना औकात दिखा ही देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति ऊंचा स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो सकता, हमेशा अपने गुण से ऊंचा होता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। समय लोगों का कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमज़ोर बना के मार भी सकता है। काल किसी का भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कौन किसी को दोस्ती भी दुश्मन भी है। काल सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कपटी मित्र को त्याग करो और सज्जनों से मेल जोल बढ़ाओ। दिन रात गुणों का संपादन करो और जो असत्य है उसे भूल जाओ। कोई अगर आपको अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना चाहिए, क्योंकि शक सदा सोने का शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले के कालिख पर नहीं। अधिक सुंदरता से सीता का हरण हुआ, अधिक घमंड से रावण का अंत हुआ, अधिक दान के कारण राजा बाली और कर्ण का बंध में बंधना पड़ा। अर्थात अधिक नाम के चीज को त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, नीम के जड़ में कितना भी मीठा दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार कितना भी समझाओ दुर्जन व्यक्ति को, वह साधु नहीं बन सकता। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक मौत आपसे दूर रहेगी। जितना हो सके अपनी आत्मा को मौत से बचाने की कोशिश करें। खोया हुआ दोस्त और संपत्ति हम फिर से पा सकते हैं, लेकिन एक बार हमारा शरीर नष्ट हो तो हमें फिर से नहीं पा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, पति के इच्छा के विरुद्ध पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पति के इच्छा के विरुद्ध उपवास व्रत भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह पति के आयु में कमी होती है और पत्नी को घोर नरक का पाप मिलता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश और धोखेबाज नौकर औरों के साथ निवास साक्षात ही मृत्यु का समान है। उस व्यक्ति के लिए धरती पर ही स्वर्ग है जिसका बेटा आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसके इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है और जिसे अपने पास के धन पर संतोष है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितना जल्दी इंसान का नियत और नज़रें बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों का उतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियों के ना देखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान में काबू रखो ताकि उसके घर का इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी भी मीठी आवाज़ या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर दिल और कभी न टूटने वाला विश्वास से। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर का गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन का चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखें। जिसे तुम प्रेम करते हो, अगर उसके पूजने का भाव मन में जागृत ना हो तो समझ लेना तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जीवन जीना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, आवश्यकता से ज़्यादा सोचना और खुद को किसी से कम समझना, ये 4 अत्यंत दुख के कारण है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बारे में, आपके बुरे समय में आपके साथ कितना देता है यह मायने रखता है। सफलता का समय से बड़ा महत्व है। जिसने समय को महत्व को जान लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, वही इंसान या संतान श्रेष्ठ है जो माता पिता को भक्त है। वही माता पिता श्रेष्ठ हैं जो संतान के पालन पोषण करते हैं, और वही मित्र श्रेष्ठ है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। जिन लोगों का चरित्र अच्छा है, यानी जो लोग दूसरों के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए। अगर अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण में देख आसपास के लोगों में आतंक पैदा ना हो रहा हो, तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपने कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दोबारा प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास होता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर रहता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्र की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की भी ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति अपने मित्र और रिश्तेदारों को छोड़कर पराये लोगों को महत्व देता है, वह खुद ही एक दिन नष्ट हो जाता है, जिस तरह किसी राजा का राज्य अधर्म से नष्ट हो जाता है। शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षक इंसान के हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकता है। शरीर से सुंदर होने वाले महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसीलिए दिल से सुंदर होने वाले को साथ रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जिंदगी जीना चाहिए। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाला ही दुनिया को बदलता है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना और चलना सिखाया है। किसी ने सच ही कहा है, समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़ों की मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो
तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आप किसी के लिए चाहे अपनी वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई आपसे गलती होगी, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयों को भुलाकर आपको औकात दिखा देगा। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।